ओम शांति। कर्म कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। कर्म कोई भी हो, कोई भी कर्म हो, लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। इसे कई ऐसे होते हैं, कर्म कर रहे होते हैं, कहीं बस कर्म बहुत होते हैं, मना कार्य बहुत होते हैं, कहते आज तो हम याद ही नहीं कर पाए, आज तो हमारे पास याद का टाइम ही नहीं मिला। कर्म करते चुप रहना और मन बुद्धि को बाबा के साथ लगा के रखना तो कर्म योग होगा ही होगा। लेकिन कर्म तो कर रहे हैं ना, तो चुप रहते हैं, आदान प्रदान व्यर्थ का करते रहते हैं और चिंतन भी व्यर्थ का चलता रहता है, तो योग कैसे लगेगा? कर्म के साथ योग होना बहुत जरूरी है, तब वो कर्म सफल होता है। इसके लिए तो प्रैक्टिस आत्मा को अपने आप ही करनी है, कोई और तो आके कराने से रहा, क्योंकि आपकी मन बुद्धि क्या सोच रही है ये तो आपको ही पता है, किसी को नहीं पता। तो कर्म कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। कहीं कहते हैं मैं हाथों से कर्म करूं, वही कर्म होते हैं, ऐसा नहीं है। आप बैठे हो तो आप कैसा चिंतन करते हो, उस चिंतन से आप कैसा वाइब्रेशन फैलाते हो, कैसा वायुमंडल बनाते हो, ये भी एक कर्म है। आपका बैठना भी एक कर्म है, आपका सोना भी एक कर्म है, आपका जागना भी एक कर्म है। लेकिन इस चीज के बीच में आपकी मनोस्थिति कैसी है, आपकी बुद्धि कैसी है, उससे वाइब्रेशंस फैलते हैं, प्रकृति को सहयोग मिलता है। आप क्या करते हो इस पे जरूर चिंतन करना। कहीं सोचते हैं मैं सुबह से रात तक कर्म करती रहूं, सुबह से रात तक ऐसे माना लगी रहूं, वही सेवा है। अगर आपकी मनोस्थिति सही नहीं है, आपकी मानसिकता ही अच्छी नहीं है, तो क्या सेवा कर रहे हो? क्यों कहा गया हर संकल्प बोल और कर्म में ये चेकिंग करो, क्या ये बाप समान है? माना क्या ये जैसा बाबा है, बाबा अगर करेंगे तो आप करना, अगर नहीं करते बाबा तो आप क्यों कर रहे हो फिर? तो कर्म कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। कोई भी कर्म नहीं करना है। आपका संकल्प चला देना, आपके बोल अजीब अजीब से कर देना, ये सब विकर्मों के खाते में जाते हैं, याद रखना। जो कर्म बाप समान नहीं है, जो बाप की याद में नहीं है, वो सब विकर्म है। तो पहले उतरे नहीं और चढ़ा लिए। तो कोई भी विकर्म नहीं करना। ओम शांति।